नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोवे सब्बसाहुळं। जय जिन बच्चों, कल हमने दर्शन विधि सीखी कि कैसे दर्शन करना चाहिए, हमें वहाँ जाकर क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हमने एक बात डिस्कस की कि मंदिर जाते समय रास्ते में और मंदिर जी में हमें नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। तो आज हम इस अपने मूल मंत्र महामंत्र नवकार के बारे में जानते हैं। आई नो हम सब जैन हैं, तो आप सभी को ही नमोकार मंत्र आता होगा, वो हम बचपन में ही सीख जाते हैं। ये मंत्र जैनियों की पहचान है और सब मंत्रों का राजा है। आपको पता है बच्चों, इस मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। ये मंत्र हमारे एक सेफ्टी गार्ड की तरह वर्क करता है। हम इसे सोते जागते बैठे लेटे कभी भी इसको हम स्मरण कर सकते हैं। इवन जब हमारे वस्त्र स्वच्छ ना हो तो भी हम मन में इसका स्मरण कर सकते हैं। ये मंत्र ना तो किसी ने बनाया है ना कभी ये नष्ट होगा, यानी कि ये अनादि निधन मंत्र है। इस मंत्र को सबसे पहले हमारे आचार्य पुष्पदंत जी और भूतबली जी ने हमारे जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ सठ खंडागम में मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया था, यानी कि लिखा था। ये मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया, यानी कि ये मंत्र प्राकृत भाषा में है। इस मंत्र में 5 पद हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं और नमो लोवे सविशाणं। इस प्रकार 5 पद हैं। और अगर हम सब पद की बात करें तो 11 है डिवाइड करके, जैसे नमो, फिर अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोवे सविशाणं। इस प्रकार इसमें 35 अक्षर हैं। 35 अक्षर यानी कि इंग्लिश में जिसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हिंदी में वर्ड। इस तरह से 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं हैं। और इस मंत्र को आर्य छंद में लिखा गया है। अब इसके हम मीनिंग समझते हैं। पहला पद है नमो अरिहंताणं। इसमें अरिहंतों को, हमारे अरिहंत भगवान को नमस्कार किया गया है। वे अरिहंत भगवान जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्म नष्ट कर लिए हैं और 46 मूल गुण के धारी हैं। ठीक है। नमो सिद्धाणं, इसमें हमने सिद्धों को, सारे सिद्धों को नमस्कार किया है। वे सिद्ध भगवान जिन्होंने अपने 8 कर्म को नष्ट कर लिया है और वो 8 मूल गुण के धारी हैं। तीसरे पद में नमो आयरियाणं, यानी कि आचार्यों को नमस्कार। वे आचार्य जो मुनि संघ के नायक होते हैं, दीक्षा देते हैं, इनके 36 मूल गुण होते हैं। ऐसे आचार्यों को हम नमस्कार करते हैं। चौथा पद है नमो उपाध्यायाणं। उपाध्यायाणं मतलब सारे उपाध्यायों को। वो उपाध्याय जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, यानी कि जो क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसे सारे मुनि को हम नमस्कार करते हैं। और 5वां पद है नमो लोवे सब्बसाहुळं, यानी कि लोक के सभी साधु, वो दिगंबर साधु जो राग देश को छोड़कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं, ऐसे 28 मूल गुण के धारी हम सारे साधुओं को नमस्कार करते हैं। तो देखा आपने, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, बल्कि उन सभी आत्माओं को नमस्कार किया गया है जिन्होंने मन वच काया से इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मोक्ष को पा लिया है, या फिर वो इस मार्ग पर अग्रसर हैं, यानी कि इस मार्ग पर चल रहे हैं, जैसे हमारे आचार्य, उपाध्याय और मुनि।
इस मंत्र को बच्चों हमें अपनी मॉर्निंग की स्टार्टिंग इस मंत्र से करना चाहिए। सुबह उठने से मम्मी पापा से जय जिनेंद्र बोलने से पहले हमें नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, और हमें हमारी नाइट भी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र बोलकर ही हमें सोना चाहिए। स्कूल जाते समय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर से पहले और बाद में हमें इस मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य करने से पहले, किसी खुशी के अवसर पर, या फिर हम कभी बहुत सैड हो, कोई प्रॉब्लम हो, तब भी हमें इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है और सलूशन नज़र नहीं आ रहा है, हमें डर लग रहा है, तो इस मंत्र के स्मरण मात्र से हमारे अंदर के सारे निगेटिविटी, सारे डर भाग जाते हैं और हम किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है। ये मंत्र हमारे लिए एक सेफ्टी गार्ड के रूप में काम करता है, जो हमें हर नेगेटिविटी से, हर चीज़ से हमें बचाता है और हमें विजय दिलवाता है, विक्ट्री दिलवाता है। एक इसकी बहुत खासियत ये है बच्चों कि इसमें कोई याचना नहीं की गई, यानी कि कुछ मांगा नहीं गया है। इस मंत्र के अलावा सभी मंत्रों में कुछ ना कुछ प्रार्थना की जाती है कि शांति की, सुख संपत्ति की, किसी की भी, लेकिन इस मंत्र में सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से नमस्कार किया गया है, जो कि इस मंत्र को बहुत पावरफुल बना देता है। ये वाली बात इस मंत्र को बहुत पावरफुल बना देती है। मगर ध्यान ये रखना है कि हमें इस मंत्र को जपते समय हमें बिल्कुल बहुत बिलीव रखना है, बहुत श्रद्धा भाव से इस मंत्र को जपना चाहिए। इस मंत्र के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पंच नमस्कार। इसमें 5 लोगों को, 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया, इसलिए इसको पंच नमस्कार भी कहते हैं। अपराजित मंत्र, इस मंत्र को कोई हरा नहीं सकता है। ये ऐसा मंत्र है, इसलिए इसको हम अपराजित मंत्र कहते हैं। इस मंत्र से 84 लाखों की और अन्य मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये अपराजित मंत्र है। अनादि निधन मंत्र, यानी कि इसको ना तो किसी ने बनाया है और या ना ही ये नष्ट होगा, इसलिए ये अनादि निधन मंत्र है। मंगल मंत्र, इसको हम किसी भी मंगल कार्य में करने से पहले पढ़ते हैं। ये मंत्र हमारा मंगल करने वाला है, इसलिए ये मंगल मंत्र है। केवल ज्ञान मंत्र, अगर हम इस मंत्र को श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो हम केवल ज्ञान को पा सकते हैं। इस मंत्र को 18,432 टाइप से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। 2 लाइंस तो हम इस नमोकार मंत्र के बाद पढ़ते ही हैं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणासुनो मंगलाड़म च सब्बेसिम परमम होई मंगलम, यानी कि ऐसा मंत्र है जिसको पढ़ने से हमारे सारे कार्य मंगलमय होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें नमोकार मंत्र की महिमा बताई गई है। जीवेंद्र स्वामी ने एक मरणासन डॉग को ये मंत्र सुनाया था, तो वो मरकर सुदर्शन यक्षेंद्र हुआ। पदम रुचि ने जब ये मंत्र को एक बैल को सुनाया, तो वो कई भवों बाद वो बैल सुग्रीव हुए और पदम रुचि राम बने। इसी तरह एक कथा है कि सेठ सोमदत्त ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध की थी, और जब उस रस्सी जिस पे बैठे थे वो मचान पर, उसको रस्सी काटने की बारी आई तो उन्हें डर लग गया। उस समय वहाँ पर अंजन चोर आया, उसने उस पर श्रद्धा कर उस मंत्र को जपा और रस्सी काट दी, तो उसको वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी। तो ये है नमोकार मंत्र का प्रभाव। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है। अगर हम नमोकार मंत्र बोल कर कुछ जल पीते हैं तो हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। प्लांट्स में अगर हम एक प्लांट में नमोकार मंत्र पढ़कर जल डालते हैं और दूसरे में ना पढ़कर, तो हम देखेंगे कि जो नमोकार मंत्र पढ़कर हमने जो जल डाला है वो पौधा ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये साइंटिफिकली भी ये प्रूवन हो चुका है कि नमोकार मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, कभी भी हमें नमोकार मंत्र का
अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी उसको किसी दीवारों पर या पेपर पे ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि वो हमारे पैरों में आए। एक स्टोरी है कि राजा सुभोम चक्रवर्ती ने इसको जपा था, इसीलिए उसको देव मार ही नहीं पाया था। तो देव ने उसको बातों में लेकर उसको डरा कर उसको कहा कि वो मंत्र जल में लिख दे, और वो उसकी बातों में आ गया और अपनी जान बचाने की खातिर उसने वो मंत्र जल में लिख दिया, और पैर रखते ही उस देव ने उसे लवण समुद्र में फेंक दिया। जिस नमोकार मंत्र की वजह से वो अभी तक बचा हुआ था, उसको मात्र जल में लिख देने से वो अपनी जान गंवा बैठा। तो कभी भी हमें अपने मंत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। नमोकार मंत्र को अगर हम श्वास यानी कि इनहेल और एक्सेल की में करके पढ़ते हैं तो इसके बहुत योग के रूप में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि नमो अरिहंताणम, नमो में हम सांस लेते हैं, सिद्धाणम में छोड़ते हैं, फिर नमो में लेंगे और आइडियाणम में छोड़ेंगे, सिद्धाणम में छोड़ेंगे, फिर नमो में लेंगे, नमो आइडियाणम में छोड़ेंगे, फिर नमो में लेंगे, नमो वज्रायणम में छोड़ेंगे, ऐसे ही नमो लोए में लेकर सव्यसावड़ों में छोड़ेंगे। इस तरह से पढ़ने से हमें बहुत हेल्थ के रूप में भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आपने देखा कि नमोकार मंत्र कितना महामंत्र है, इसको हमें हर दम पढ़ना चाहिए। जपू नवकार महामंत्र, जपू नवकार महामंत्र, जब मैं चित्त मेरा संभलता है। जपू नवकार मंत्र जब मेरा चित्त संभलता है, बस इसका ध्यान करने से हर बिगड़ा काम बनता है। बस इसका ध्यान करने से हर बिगड़ा काम बनता है। मंत्र नवकार सा न कोई तारणहार है, मंत्र नवकार से सा न कोई तारणहार है। कोई ऐसे महामंत्र के चरणों में ये सर हर बार नमता है। ऐसे महामंत्र के चरणों में ये सर हर बार नमता है। तो ऐसे महामंत्र नमोकार मंत्र की जय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय जिनेंद्र।